करत करत अभ्यास। कुतू और की स्टंप्स लगा रहे हैं। कुतू बहुत उत्साहित है। उसने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला। हाय मिंकू, हमारे साथ क्रिकेट खेलोगी? मैं बल्लेबाजी करूं? हाँ कुतू, मैं गेंद फेंकती हूँ और मिंकू तुम फील्डिंग करो। तुमने गेंद लपकी तो कुतू आउट। अरे अरे अरे, एक मिनट रुको। तुम भाग क्यों रही हो? गेंद को तेजी से फेंकने के लिए इसे रन अप कहते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं कितनी तेज फेंकती हो। या तुम आउट हो गए। फिर से खेलूं? मैं तैयार नहीं था ना। ठीक है कुतू, और याद रखो, गेंद घर के उस पार गई तो मिलेंगे 4 रन। और अगर गेंद बिना जमीन को छुए उस पार गई तो मिलेंगे 6 रन। 6 रन? वाह! और गेंद उस पेड़ के भी पार गई तो वो पेड़ तब भी 6 रन। और अगर गेंद बहुत दूर उस जंगल तक गई तो फिर तो हम गेंद को ढूंढते ही रह जाएंगे कुतू। वाह! फिर तो तैयार रहो, जल्दी ही हम गेंद ढूंढेंगे। चलो फेंको। ना यार, थप्पड़ बड़े लगेंगे। अगर आए ना फिर मिलके आएंगे। मैं तो जाऊंगा, छोड़ूंगा। ये लो, मिंकू ने गेंद पकड़ ली, मतलब तुम आउट हो गए कुतू। एक भी रन नहीं बना पाया। अब मेरी बारी। अब मैं सबसे लंबा रन अप लूंगा और गेंद को बहुत 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 तेज फेंकूंगा। मैं ऐसे बुलाती हूँ ना, कुछ नहीं रहता। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? तैयार हो या नहीं? मैं तो बस आया। अरे मैं तो थक गया। वाह वाह! अरे ये कैसा खेल है? मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कुतू, कोई भी खेल शुरू में कठिन लगता है, पर बार बार खेलोगे तो अच्छे से खेलना सीख जाओगे। पक्का? हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर। कुतू फिर गेंद फेंकता है कि फिर छक्का मारती है। वो फिर गेंद फेंकता है, वो फिर चौके और छक्के लगाती है। कुतू परेशान हो जाता है और खेल छोड़कर जोर से चिल्लाता है, बस मैं नहीं खेलता अब। हेलो, वाह वाह, कर दिया, आउट कर दिया। देखा कुतू, तुम तो चैंपियन बन गए। ठीक है। आप अच्छा करो। चलो अब मैं थक गई, वापस चलते हैं। नहीं नहीं, और खेलते हैं ना, और खेलते हैं ना। कितनी पूंछें कुतू की। कुतू और की एक जंगली जानवरों की सैंक्चुअरी में है। कुतू सभी जानवरों को देखने के लिए उतावला है। ठीक है। अरे देखो, शेर मक्खियां उड़ा रहा कैसे। होती जो पूंछ मेरी, करता मैं भी ऐसे। क्या हुआ मामा के पास? कि देखो, उठाकर पूंछ नाच रहा है मोर। काश मैं भी कर पाता ऐसे, तो सब कहते वंस मोर, वंस मोर। भाई पापा से मिलना। ज़ीब्रा पे हैं काली सफेद धारियां और प्यारी सी पूंछ।
मुझे ऐसा कुछ न मिला, तभी न होती कहीं भी पूछ। आते हैं हमारे परिचय। लोमड़ी की पूंछ है कितनी मुलायम और घनी, तोड़ दे। कंगारू अपनी पूंछ से छलांग लगाता ऊंची, नहीं बोला ना? पर मेरे पास कुछ भी नहीं, सच्ची मुच्ची सच्ची। मैं बाद में आऊंगा। चलो घर चलें कि मुझे तो आ रहा है रोना, न अभी मेरी पूंछ है न आगे कभी ऐसा होना। अगर इच्छाएं होती हैं पूरी तो मेरी इच्छा है एक पूंछ की, शेर सी शाही, मोर सी बड़ी, ज़ीब्रा सी धारीदार, लोमड़ी सी घनी और मजबूत कंगारू सी। इच्छा है मेरी बस इतनी सी। अरे वाह, इतनी सारी पूंछें, इच्छा पूरी हुई मेरी। पर अब करूं क्या इनका, समझ ना आता मेरी। आहा, समझा। चल फुट भिन भिनाते मच्छर, ये पूंछ की बच्ची मच्छर, मेरा मुंह नहीं। चलो इस पूंछ से कुछ करते हैं, कंगारू की तरह उछलते हैं। उई माँ, चोट लगी, फिर से बात नहीं बनी। हाँ, क्यों न मैं झूमूं इस पूंछ को फड़फड़ा के, जैसे नाचे मोर झूम के अपनी पूंछ उठा के। अरे अरे अरे, ये तो गया मैं लड़खड़ा और फिर से एक बार धड़ाम से गिर पड़ा। सिर्फ कल्पना में लगती हैं ये पूंछें कमाल, वास्तव में तो कर देती हैं बुरा हाल। काश फिर से पहले जैसा हो जाऊं मैं बहाल। अरे वाह, फिर से हो गया मैं पहले जैसा। हम तो भैया जैसे हैं वैसे ही अच्छे, नहीं बनना अब किसी और के जैसा। स्कूल का छोटा रास्ता। आज बादल छाए हैं और कुतू और की अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। कुतू और की को अपने दोस्तों से कल रात की तेज बारिश के बारे में गप्पे हाँकनी है। सुप्रभात सहरक्का, कल रात बहुत बारिश हुई ना? हाँ कुतू, बिजली कड़क रही थी और बादल भी गरजे। आपको डर नहीं लगा सहरक्का? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तूफान के समय ऐसा होना एक साधारण बात है। हेलो बोबो, कल रात तुम्हारे यहाँ भी बारिश हुई? हाय संगमू। हेलो जीत। ओहो, लगता है आगे गाड़ियों का जाम है। बच्चों को स्कूल के लिए देरी हो रही है। ठीक है। ये सूरज मामा वापस आ गए। मुझे स्कूल पहुंचने का एक खास रास्ता पता है, जानना चाहोगे? जरूर बताइए हमें। ठीक है बच्चों, देखो सीधे जाने पर एक पार्क दिखाई देगा। तुम्हें हरे दरवाजे से अंदर जाना होगा। हरा दरवाजा, अच्छा। आगे जाकर बाएं मुड़ना, सूरजमुखी के मैदान की ओर। अरे वाह, स्कूल के रास्ते में सूरजमुखी के फूल भी हैं। सूरजमुखी मैदान को पार करके तुम्हें फिर रोड दिखाई देगी। उस पर बनी ज़ीब्रा क्रॉसिंग को पार करके स्कूल पहुंच जाना। ठीक है, हरा दरवाजा, सूरजमुखी मैदान और ज़ीब्रा क्रॉसिंग। बिल्कुल सही, हरा दरवाजा, सूरजमुखी मैदान, ज़ीब्रा क्रॉसिंग।
बोबो, संगमू, जीत, आओ हमारे साथ। इंकुटू मिंकुटू की, चलो चलें। हरा दरवाजा कहाँ है? ये रहा, मिल गया। अब किस तरफ जाएं? हरे गेट के बाद सूरजमुखी का मैदान। कुतू ने ठीक कहा, पर सूरजमुखी का फूल दिखता कैसा है? भूरे रंग का गोला और किनारों पर पीली पंखुड़ियां। किस तरफ जाएं हम? बहुत खूब। कुतू, की और उनके दोस्त बाईं तरफ मुड़कर सूरजमुखी के मैदान पहुंचते हैं। अरे अरे, कल रात की बारिश से तो यहाँ पूरा कीचड़ हो गया है। अब हम इसे कैसे पार करेंगे? सही उपाय जीत, हम इन लकड़ी के फट्टों के ऊपर चलेंगे। चलो आओ कुतू, तुम कर सकते हो। मुझे डर लग रहा है। थम्स अप सिलीपप, तुमने कर दिखाया। तो अब हमने हरा गेट और सूरजमुखी मैदान पार कर लिया है। अब बचा है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। बच्चों को हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करनी चाहिए, पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है कौन सी? बहुत अच्छे, समय पर स्कूल पहुंच गए। क्या कल भी स्कूल पैदल आ सकते हैं? सांप सीढ़ी का खेल। कुतू और की बाहर खेल रहे हैं, पर जल्द ही वहाँ बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। दोनों घर के अंदर भागते हैं ताकि भीग ना जाएं। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है। मुझे बाहर जाकर खेलना है। माँ कुतू और की को परेशान देखकर उनके पास आती है। चलो आओ सब मिलकर सांप सीढ़ी खेलें। कुतू और की कुछ समझ नहीं आए वो क्या होता है। ये है सांप सीढ़ी का खेल। ये भारत में हजारों सालों से खेले जाने वाला एक पट्टे का खेल है। इसे सब खेलते थे, यहाँ तक कि राजा और रानी भी। वाह, ये कितना रंग बिरंगा है। मुझे लगता है इससे तो क्रिकेट ही बढ़िया है। माँ हंसकर पट्टे को टेबल पर रख देती है। आओ एक बार खेलकर देखते हैं कि ये कितना मजेदार है। माँ कुतू और की को खेलने के चिन्ह देती है। मुझे गुलाबी चाहिए और हरा वाला मेरा। माँ ये सब सांप और सीढ़ियां किस लिए हैं? माँ हंसती है। पासा फेंकने पर अगर सीढ़ी मिले तो तुम ऊपर चढ़ते हो और खेल जीतने के करीब पहुंचते हो, पर अगर सांप मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा और तुम वापस नीचे पहुंच जाओगे उसकी पूंछ तक। छी, मुझे सांप अच्छे नहीं लगते। किस्मत जो हुई अच्छी तुम्हारी तो चढ़ोगे ऊपर ही ऊपर, पर हुई जो खराब तो आ जाओगे नीचे लुढ़क लुढ़क कर। हिस हिस करता सांप तुम्हें निगल लेगा, अपने पेट के रास्ते नीचे तुम्हें पहुंचा देगा। मजेदार लग रहा है, चलो खेलें। मैं शुरू करूंगा। कुतू पासा फेंकता है और अपने चिन्ह को आगे बढ़ाता है। वाह वाह, मुझे तो सीढ़ी मिल गई। अब की बारी। अरे मुझे सीढ़ी नहीं मिली। कोई बात नहीं की, अभी और भी मौके मिलेंगे। कुतू फिर पासा फेंकता है और अपने चिन्ह को आगे बढ़ाता है। अरे नहीं, मैं सांप पर पहुंच गया। कुतू को फिर से अपने चिन्ह को नीचे लाना पड़ता है। आहा, इस बार सीढ़ी मिली मुझे। की अपना चिन्ह ऊपर तक ले जाती है। की चालाकी कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऊपर पहुंच गई तो तुम जल रहे हो। अरे अरे, लड़ो मत, ये किस्मत का खेल है, कोई भी जीत सकता है। तुम भी सीढ़ी से जल्दी ऊपर पहुंच सकते हो। कुतू आंखें बंद कर पासा फेंकता है, प्रार्थना करते हुए। अरे वाह, कुतू का चिन्ह सीढ़ी से ऊपर जाते हुए बिल्कुल की के पीछे पहुंच जाता है। खेलते खेलते कुतू और की खेल के अंत तक पहुंच जाते हैं। अरे यार, आगे तो इतना बड़ा सांप है, कहीं वो मुझे खा गया तो?
कुतु पासा फेंकता है और आगे बढ़ता है। 1 2 3 4 5। कुतु का चिन्ह सांप से आगे बढ़ते हुए अंतिम चौकोर में पहुंच जाता है। बाप रे, मैं तो जीत गया और सांप से भी बच निकला। थम्स अप सिलीपप, तुमने कर दिखाया। ओह, और देखो कुतु, बारिश भी रुक गई है। चलो बाहर जाके खेले। इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। एक बार और खेले। गोल्डन बुक। शाम हो चुकी है। अब पापा कुतु और की के लिए कहानी पढ़ेंगे। आज तुम्हें कौन सी किताब पढ़कर सुनाऊं? हाँ पापा, ये वाली किताब पढ़िए प्लीज। जरूर कुतु। कुतु, ये रंग भरने वाली किताब है, इसे कैसे पढ़ूं? पर ये मेरी फेवरेट किताब है। पापा, वो कोने में रखी किताब देखिए तो। गोल्डन बुक, ये तो मजेदार लग रही है। शुरू करें? हाँ। एक बार कमला नाम की एक लड़की थी जिसे किताबें बहुत पसंद थी। मेरी तरह। उसके 10वें जन्मदिन पर उसके माँ बाप बुक स्टोर गए और उसके लिए खरीदी एक गोल्डन बुक। कमला को किताब बहुत पसंद आई। किताब ने उसे बहुत सी कहानियां और रोचक बातें बताई, जैसे कि आसमान नीला क्यों है और रात काली क्यों है। उसने उसे हाथियों के बारे में बताया और ये भी कि वो इतने बड़े क्यों हैं। उसने उसे जंगली सुअर और साधारण सुअर में फर्क बताया। उसकी कहानियों में चॉकलेट की नदियां और कैरमल के पेड़ होते थे। चॉकलेट। उसने उसे उड़ती बकरियों से मिलवाया जो स्ट्रॉबेरी चीज खाती थी। ऐसी चीजें बताई जो कमला के दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं थी, जैसे ब्रेड का आकार आयत क्यों है और धरती गोल क्यों है। फिर एक दिन किताब की सारी कहानियां खत्म। बताने को कुछ नया नहीं। कमला के बहुत से सवाल थे, पर गोल्डन बुक के पास कोई जवाब नहीं। उसने किताब से पूछा, आसमान कितना ऊंचा है और समंदर कितना गहरा है? पर किताब के पास तो थी बस उड़ती बकरियां और स्ट्रॉबेरी चीज की बातें। कमला माता पिता के पास गई और पूछा, माँ, पापा, मैं गोल्डन बुक का क्या करूं? इतने हफ्ते हो गए, इसने कुछ नया नहीं बताया। उसके माता पिता ने सर खुजाया और फिर माँ बोली, मुझे पता है क्या करना है। हम तुम्हारी किताब को ले जाएंगे। ओह, कहानी खत्म। खत्म? पर माँ ने बताया नहीं कि किताब कहाँ ले जाएंगे। लगता है कुछ पन्ने गुम हैं। अरे यार। कुतु, की, चलो सोने का समय हो गया। सोने का समय। पर कहानी को क्या? हमें गुम पन्नों को ढूंढना होगा। चलो कल लाइब्रेरी में किताब ढूंढेंगे, उसमें सारे पन्ने होंगे। लाइब्रेरी क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सी किताबें होती हैं और लोग आकर पढ़ते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए लेकर जाते हैं। तो चलते हैं फिर। पर अभी तो सोना है कि अभी। ठीक है, चलते हैं, पर जल्दी वापस लौटेंगे और इसके बारे में माँ को पता न चले। ये इंकुटू की चर्चा है। कुतु की यही है लाइब्रेरी। इतनी सारी किताबें। पर अपनी किताब कैसे ढूंढेंगे? यहाँ तो इतनी सारी हैं। अरे आसान है, हमें बस सही अक्षर ढूंढना है। सही अक्षर? हाँ, देखो ये बुक शेल्फ कहता है ए, तो यहाँ वो सारी किताबें हैं जो ए से शुरू होती हैं। अमेजिंग केक रेसिपीज। सही कहा पापा, अमेजिंग ए से शुरू होता है। अपनी किताब का नाम है गोल्डन बुक, जो कि जी से शुरू होता है। तो अब हम ढूंढेंगे अक्षर जी को।
देखो, एक बी। मधुमक्खी। अरे वो वाली बी नहीं कुतू, अक्षर बी। Busy bee and the gardener. बिग ब्लू सी। देखो इधर सी है। हाँ कुतू, बिग ब्लू सी। अरे नहीं, अक्षर सी तुम्हारे पीछे। चॉकलेट केक रेसिपी का किताब, बहुत अच्छी कुतू। केक ही केक सुनकर मुझे भूख लग आई। ये रही, मिल गई। ये लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना चाहिए। देखो, टी ई एफ और जी। मिल गई। दो पानी। सॉरी। हेलो। इसका सिर्फ रंग गोल्डन है कुतू। मुझे मिल गई। कहाँ? उनके पास है। अरे कहाँ गए वो? उधर, वो मेन डेस्क पर है। अरे नहीं, वो तो किताब लेकर जाएंगे। उनके जाने से पहले हमें किताब चाहिए। पर कैसे? ये लगता है वो तो चले गए। अब मैं चिल्ला सकता हूँ। हेलो माइक चेक 1 2 3 5 6 8। कहाँ थे हम? हाँ, कमला अपने माता पिता के पास गई और पूछा, माँ, पापा, मैं गोल्डन बुक का क्या करूँ? इतने हफ्ते हो गए, इसने कुछ नया नहीं बताया। उसके माँ बाप ने अपना सर खुजाया और फिर माँ बोली, मुझे पता है क्या करना है। हम तुम्हारी किताब को ले जाएंगे लाइब्रेरी, फिर सब गोल्डन बुक पढ़ सकेंगे और सीख पाएंगे कि ब्रेड का आकार आयत क्यों और धरती गोल क्यों है। और इस तरह कमला और उसके माता पिता ने गोल्डन बुक लाइब्रेरी में दे दी, जहाँ वो आज भी है, ताकि लोग आए और उसे पढ़ें। कमला ने वहाँ से एक किताब और ली, जिससे वो आसमान की ऊंचाई और समंदर की गहराई दोनों जान सके। कहानी खत्म। वाह, क्या वो इस लाइब्रेरी में हो सकती है? नहीं कि ये तो एक कहानी है। मुझे भी सुनाओ कहानी। चलो, रास्ते में सुनाऊंगा। अभी घर चलते हैं। पंचतंत्र की कहानी। सोचो फिर परखो। गर्मी की छुट्टियां हैं। कुतू और की नानी के फार्म हाउस जा रहे हैं मिंकू के साथ। फार्म हाउस में एक छोटा सा तालाब है, जिसमें बतखें दिन भर क्वैक 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 करती हैं। वहाँ एक प्यारा सा वृक्ष घर भी है, सीढ़ी वाला। और मिंकू ने झील के पास पिकनिक मनाने और वृक्ष घर में कुछ करतब करने की सोची। नानी ने टोकरी में उनके और बतखों के लिए खाने की चीजें रख दी। कुतू और की ने बतखों को खिलाया और मिंकू तो थकने तक घास पर दौड़ती रही। हाथी वैसे भी अपने वजन की वजह से ज्यादा भाग नहीं सकते। थकी हुई मिंकू अब आराम चाहती थी, पर कुतू और की घास में खेलना चाहते थे। मिंकू, हमारी खेलने तक टोकरी पर नजर रखोगी? कहीं बतखे हमारी चीजें ही ना चट कर जाएं। ये कहकर वो दोनों मिंकू के पास टोकरी छोड़कर चले गए। तालाब के नीले साफ पानी को देख मिंकू की उसमें नहाने की इच्छा हुई। अरे, पर उसे टोकरी को भी बतखों और पानी से दूर रखना था।
तो उसने टोकरी को अपनी सूंड से ऊंचा ऊंचा खूब ऊंचा उठाकर वृक्ष घर में रख दिया। अब टोकरी पानी और बतखों से सुरक्षित थी। कुतू और की अपनी भागदौड़ से वापस लौटे तो देखा कि मिंकू पानी में खेल रही है और बतखें अपने पंख फड़फड़ाकर क्वैक 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 कर रही हैं। पर टोकरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे यार मिंकू, टोकरी कहाँ गई? तुमने उस पर नजर रखने का वादा किया था। लगता है बतखें सारी चीजें खा गई। मिंकू ने अपना सर नाव में इतनी जोर से हिलाया कि पानी उछलने लगा। फिर वृक्ष घर की ओर चिंगाड़ लगाई। अब ये क्या किया मिंकू? हमें पूरा भिगो दिया। ऊपर से भूख भी लगी है। बदमाश मिंकू, आज हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। मिंकू दुखी थी। कुतू और की क्यों बिना वजह इतने गुस्से में है? वो सर को झुकाए दुखी होकर फार्म हाउस लौट गई। भूख के मारे कुतू और की के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। पर घर लौटकर कुछ खाने से पहले उन्हें वृक्ष घर भी तो देखना था। वो सीढ़ी चढ़कर वृक्ष घर पहुंच गए और वहां क्या देखा? खाने की चीजें टोकरी में एकदम सुरक्षित। ओ प्यारे मिंकू, की बोली। हमने उसे इतना डांटा पर उसने तो टोकरी को सुरक्षित वहीं रखा जहां हम आने वाले थे। वो टोकरी लिए फार्म हाउस की ओर भागे। वहां मिंकू को गले लगाया और उसकी सूंड सहलाई। हमें माफ कर दो मिंकू, हमने बिना सोचे समझे ही तुम्हें गलत समझ लिया। मिंकू, कुतू और की ने मजे से पेट भरने तक टोकरी की सारी चीजें चट कर डाली। जब हमें रूठ